हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आप जुड़े हैं परफ्यूम फीवर से। तो आज है मकर संक्रांति का दिन, 14 जनवरी। सबसे पहले आप सबको हार्दिक बधाई। और मैं आज जिस परफ्यूम चैनल को आज मैंने ओपन किया है, इस चीज़ का आइडिया मुझे काफ़ी टाइम से था। मतलब मेरे मन में ये चीज़ नहीं थी कि मैं कभी चैनल स्टार्ट करूँगा अभी। शुरू में मुझे अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है इस इंडस्ट्री में या इस कम्युनिटी के अंदर रिवॉल्व करते हुए। तो मेरा ये पर्पज़ इस चैनल को बनाने का सबसे पहला यही है कि मैं आप सबको इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि फैशन इंडस्ट्री में क्लोथ्स, शूज़, एसेसरीज़ ये सब मैटर करती हैं। बट एक चीज़ ऐसी है जिस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, खासकर इंडियन कम्युनिटी में हम लोग काफ़ी कम ध्यान देते हैं। वो है परफ्यूम्स के ऊपर। हम सोचते हैं परफ्यूम्स ही तो है, बस लगाया निकल गए, पसंद आई खुशबू, बस दैट्स इट। बट मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि परफ्यूम्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग एसेसरी which you can wear every day in your life, which can make an impact on your life, that will either make you a hero or either make you a zero. So ये भी बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम किस परफ्यूम को किस ओकेज़न, किस मोमेंट पर और किस जगह लगाना चाहिए। मेरा पर्पस बस इतना सा ही है कि जितनी नॉलेज मैंने गेन करी है उसके बिहाफ पर आप सबको एक बेस्ट अल्टरनेटिव परफ्यूम्स बता सकते। इनफैक्ट मैं डिज़ाइनर्स का भी रिव्यू करूँगा आगे चलकर। अभी तो एट मोमेंट अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो मेरे पास अभी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स का कलेक्शन है। अराउंड 30+ बॉटल्स होंगे अभी मेरे पास। डेफिनेटली आपको आगे चलकर जिन भी परफ्यूम्स का रिव्यू मिलेगा वो सबसे बेस्ट टू बेस्ट मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा, मैं आपको सजेस्ट ये भी करूँगा कि आपको किन को ब्लाइंड बाय करना चाहिए और किन परफ्यूम्स का आपका पहले डिकेंट लेना चाहिए। डिकेंट मतलब कि स्मॉल mls में बॉटल्स आती है जो कि सेम परफ्यूम्स का ही कंटेंट होता है, बस उसकी जो ml होता है वो थोड़ा कम होता है। एंड देयर इज़ नथिंग अदर डिफरेंस इन दैट। तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के पहले परफ्यूम रिव्यू को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं उसका डाल दूंगा, जिसमें मैंने उसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी। बट स्टिल मैं आपके सामने अभी उसकी प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ। तो ये है वो परफ्यूम जो कि आपने काफ़ी परफ्यूम सुने होंगे, जिनको पता है परफ्यूम कम्युनिटी में, जो कुछ परफ्यूम्स होते हैं जो गवर्नमेंट साइड में जाते हैं, जिसको ऐसे ही सूंघते आपका मन करता है कि उसको खा जाऊँ। और कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं कि फ्रेश कैटेगरी में जाते हैं, एक्वेटिक टाइप परफ्यूम्स लगते हैं, ऐसे लगाते यू फील लाइक यू केम जस्ट आउट ऑफ द शावर। एंड कुछ परफ्यूम्स ऊदी साइड में जाते हैं, जो ऊद बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं, तो आपको पता ही होगा, काफ़ी पुराने टाइम से लोग लगाते आ रहे हैं। कुछ परफ्यूम्स होते हैं जो स्वीटर साइड में जाते हैं, कुछ लेदरी साइड में जाते हैं। और ये जो परफ्यूम है माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द परफ्यूम विच विल मेक यू यूनिक इन द होल सराउंडिंग्स ऑफ योर सेल्फ। इस परफ्यूम को लगाने के बाद मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ये परफ्यूम एक ड्रिंक बेस्ड कॉकटेल से इंस्पायर्ड है। ये बड़ा हिडन जेम है, जिनके पास है, जो लोग जानते हैं, वो लोग इसे चुपचाप खरीद भी रहे हैं। और यू कैन से इट्स लाइक अ गेट कीप फ्रेगनेंस। सो इस परफ्यूम का नाम है मॉस्को म्यूल। ये आता है पेरिस कॉर्नर ब्रांड से। और आप इसकी प्रेजेंटेशन देखो एक बार, मतलब मिडिल ईस्टर्न्स का मानना पड़ेगा। अगर आप यूज़ करते हो ना फ्रेंड्स, अगर आप डिज़ाइनर परफ्यूम्स यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि उनके पैकेजिंग में और इनके पैकेजिंग में कितना फ़र्क है। अब ये देखिए, ये है पेरिस कॉर्नर के थ्रू। पेरिस कॉर्नर एक ब्रांड है जो मिडिल ईस्ट का ही है, उसका ही परफ्यूम है मॉस्को म्यूल। अब मैं इसकी पैकेजिंग ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये इसकी पैकेजिंग है और ये इसकी बॉटल है मैग्नेटिक। ये इसकी बॉटल है, ये है मॉस्को म्यूल। ये 100 ml की बॉटल है। एंड ये आपको, अगर मैं प्राइसिंग की इसकी बात करूं तो वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, आपको शुरू में नहीं बताऊंगा। बाकी इट्स नॉट दैट कॉस्टली, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ज़्यादा बहुत महंगा है परफ्यूम, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप इसकी प्रेजेंटेशन देखिए, कितनी प्यारी बॉटल है, आपके शेल्फ में रखी भी इतनी प्यारी लगेगी। अब इसका जो कैप है ये ज़्यादा भारी तो नहीं है, बट चला के मारोगे तो शायद कुछ हो जाए, लगभग जाए थोड़ी, बाकी करना मत ऐसा। इसकी मैं आपको स्प्रे क्वालिटी टेस्ट करवा देता हूँ। स्प्रे तो काफ़ी अच्छा है, इसका स्प्रे थ्रू अच्छा है, लिटिल अच्छा है। तो अभी मुझे इसको लिए हुए अराउंड 1 और 2 डेज़ हुए, 2 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास आया। तो
जितना अभी तक का मैंने इसको टेस्ट किया है और जितना मैं इसके नोट्स देख पा रहा हूँ, मैं आपको कहीं स्क्रीन पर या नोट्स इसके डाल दूंगा परफ्यूम के, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको स्टोरी वाइज बताऊँ, आपने एक जिन एंड टॉनिक ऑर्डर करी, दैट्स इट। आपने जिन के साथ जब टॉनिक लेते हैं तो उसमें जिंजर एल वाला टॉनिक आता है, तो उसको आपने उसमें पोर किया और उसको जब आप स्निफ करेंगे और जैसी खुशबू आती है तो वो कुछ काइंड ऑफ इससे रिजेंबल करती है। अगर इसके नोट्स के बारे में मैं बात करूँ तो इसके नोट्स में आपको प्रोमिनेंट जो नोट फील होगा शुरुआत से एंड तक, जितना मुझे हुआ है अभी तक इन 2 दिनों में मैंने टेस्टिंग करी, तो मुझे जिंजर का नोट बड़ा नोटिसेबल हुआ है। जिंजर इसमें एक शार्प जिंजर है, अ जिंजर इन विच लाइक जो आपको तिखास थोड़ी सी आपको स्पाइसीनेस मिलेगी वो इसकी जिंजर की है, इसमें और कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं। इसके साथ में आपको एक लेमनिश वाइब भी मिलती है, जैसे एक सिट्रसी वाइब आप बोलेंगे वो मिलती है। मॉस का आपको लास्ट में फील होता है जब ये ड्राई डाउन में जाता है, तो एक मॉसी वाइब आती है, थोड़ी सी अर्दी एलिमेंट सी वाइब आती है। एंड इस परफ्यूम का मैं आपको डेफिनेट कह सकता हूँ कि ये एक ब्लाइंड बाय ऑप्शन है। मतलब आप चाहे मेरी वीडियो मत देखिए, आप किसी की वीडियो उठा के देखिए, आप फ्रेगेंटिका पे देखिए। फ्रेगेंटिका एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको परफ्यूम्स के रिव्यूज़ मिल सकते हैं। आपको वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा परफ्यूम कैसा है, लोग उसके बारे में क्या रिव्यू देते हैं। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये परफ्यूम आपको एक ड्रिंक बेस्ड परफ्यूम जैसा फील कराएगा, आपको एकदम फ्रेश फील कराएगा, जैसे आप अभी बस एकदम ड्रिंक से नहा कर ही आ गए हो, ऐसा लगेगा आपको। बाकी मैं इसकी नोट स्ट्रक्चर तो आपको बता ही चुका हूँ। इसकी अगर मैं लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो इसकी लॉन्जिविटी में आप मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स ये 6 to 7 आवर्स मेरे क्लोज पर अभी तो टिक रहा है। बाकी ऐसे क्लोज टू स्किन आ जाता है अगर आप 6 घंटे के आसपास, 5वें-6ठे घंटे में अगर आप इसको स्निफ करेंगे तो ये बहुत स्किन के पास सूंघने पता चलेगा। बाकी प्रोजेक्शन तो देखिए अभी नया परफ्यूम्स है। मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स में एक चीज़ होती है जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये है कि इसको टाइम के साथ मैसरेट करना पड़ता है। जैसे आपने आज बॉटल मंगाई तो उसको आप अपनी शेल्फ में रख दीजिए। शेल्फ आपकी सनलाइट से दूर होनी चाहिए और एक थोड़ी अंधेरे टाइप जगह होनी चाहिए। वो मैं कभी एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी पूरा बनाऊंगा कि आपको कैसे इसको स्टोर करना चाहिए, कैसे मैसरेट करना चाहिए। बाकी इन शॉर्ट बताऊँ तो इसको मैं अभी कुछ दिनों बाद, 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद टेस्ट करूँगा, तब डेफिनेटली मैं आपको इसका परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा। एज ऑफ नाउ आप मान के चलिए प्रोजेक्शन मुझे इससे 45 मिनट्स के आसपास ही मिल रहा है, 45 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास मिल रहा है। बट एज अ फ्रेश परफ्यूम एंड एज अ फ्रेश बैच, क्योंकि ये बैच अभी जस्ट 3-4 महीने पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बेस्ट परफ्यूम है फॉर समर्स। समर में आप लगाइए, स्प्रिंग में आप लगाइए, विंटर्स को अवॉइड कर दीजिए विंटर्स में, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये पोटेंट, थोड़ा सा आपको हेडेक इंड्यूसिंग लग सकता है। बाकी समर्स में ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास लगाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक परफ्यूम चाहते हैं अपने समर के लिए जिसमें आप थोड़ी यूनिकनेस चाहते हैं, लोग आपको नोटिस करें, आपके आसपास वाले लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, तो आपको ये परफ्यूम डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके बारे में लोग न जाने इतने बात क्यों नहीं करते हैं। बाकी मैंने भी एक परफ्यूम की जो मेरे कुछ चैनल्स हैं जिनको देखते हुए मैं इंस्पायर होता हूँ, और मैं खुद भी मैंने काफ़ी ब्लाइंड बाइज की बॉटल। ऐसी बात नहीं कि मैंने सारी अच्छी करी है, मुझे बुरी भी रिसीव हुई, कभी कभी एक्सपीरियंस बुरा होता है, कभी कभी एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो डेफिनेटली गाइस मैं कह सकता हूँ कि आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। इसका नाम है मॉस्को म्यू। बाकी इसकी अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड पड़ जानी चाहिए 2000 से लेके 2500 के रेंज के अंदर। इससे ज़्यादा ऊपर लेने की कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी मुझे तो ये बॉटल काफ़ी अच्छी लगी, मुझे परफ्यूम काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर आपके पास पहले से है तो मुझे बताना, अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस परफ्यूम को 10 out of 10 डू चेक इट आउट। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों के साथ, और मुझे हेल्प करिए। आपका एक लाइक या एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी आपको अगर किसी परफ्यूम का रिव्यू देखना हो फिर उसकी फुल बॉटल परचेज़ कर लूँगा और फिर आपके सामने उसका रिव्यू करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।